इस जून की करंट अफेयर के साथ में आपका स्वागत है। पहला फैक्ट देखते हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्हें राज्य में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। देखिए के सैलजा जी, ये हमारी के सैलजा जी, ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो के सैलजा जी, क्योंकि केरल में ही सबसे पहले कोरोना का केस आया था और उसके बाद में जिस तरीके से वहाँ पर उसको कंटेन किया गया, उसको रोका गया, उसको स्प्रेड होने से, और जिस तरीके से बाहर से आने वालों की और माइग्रेंट्स की और वहाँ के निवासियों की जिस तरीके से देखभाल की गई और टेस्टिंग किए गए, उसके लिए इन्हें यूनाइटेड नेशन द्वारा सम्मानित किया गया है। केरला के बारे में अगर और बात करें तो यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं पिनरई विजयन और जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न देखते हैं। आईएएस अधिकारी विनी महाजन को पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनाया गया है। तो ये पहली महिला मुख्य सचिव बनी है कौन? विनी महाजन, और वह 1987 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। और इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो है वहाँ के जो वर्तमान डीजीपी हैं उनकी वाइफ है, और दूसरा ये जो है केंद्र और राज्य दोनों में सचिव रहने वाली केंद्र राज्य सरकार में पूरे पंजाब में जो है एकमात्र महिला है। जो वर्तमान समय में सचिव स्तर पर महिलाएं हैं उसमें या पुरुष हैं उसमें जो है ये पहली हैं जो केंद्र और राज्य दोनों में सचिव रही हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। आयरलैंड के निचले सदन द्वारा माइकल मार्टिन को आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। तो ये हैं आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन। अच्छा, जो वहाँ पर जो है 160 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से 93 सीटें इन्होंने इनके पक्ष में वोट गए हैं और 63 जो है अपोजिशन में रहे हैं, और 3 जगह पर मतदान नहीं हुआ है। और इनकी जो पार्टी का नाम क्या है? इनकी पार्टी का नाम है फियाना फील पार्टी, और वहाँ की आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। और माइकल डी हिंगिस वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और यूरो वहाँ की करेंसी है आयरलैंड की। भारतीय नौसेना ने एक उन्नत एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम मारीच अपने बेड़े में शामिल किया है। तो देखिए जो टॉर्पीडो होते हैं, ठीक है, वो जो है नेवी में शामिल किए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर जो है किसी को भी भेदने की क्षमता रखते हैं, जहाज़ हो चाहे अन्य। अब उसको जो है भेदने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, उसकी क्षमता ख़त्म करने के लिए भारतीय नौसेना में एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम लगाया गया है। अच्छा, ये किसके द्वारा किया गया है? ये बनाया गया है DRD द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और इसका जो मोटो है वो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, अर्थात बल का जो मूल है वो क्या है? विज्ञान है। और इसके अगर हम बात करें डायरेक्टर जनरल की, तो डायरेक्टर इसके हैं जी सतीश रेड्डी, और इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में। और हमारे नौसेना के प्रमुख कौन हैं? हमारे नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह। एडमिरल करमवीर सिंह हमारे नौसेना के प्रमुख हैं। नेशनल स्टैटिक्स डे भारत सरकार द्वारा हर साल देश में 29 जून को प्रोफेसर PC महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसके भी जनक थे, उसमें किस तरीके से कार्य करना है उसके भी ये जनक थे। तो ये मनाए जाते हैं 29 जून को। भारतीय अंपायर नितिन मेनन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा एलीट पैनल में शामिल किया गया है। अब ये जो है एलीट पैनल जो है ये बनाया गया है किसके द्वारा? ICC द्वारा, और शामिल किसे किया गया है? नितिन मेनन को। अगर नितिन मेनन के बारे में और बात करें तो ये क्या थे? अमीरात ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ अंपायर में
अमीरात आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ अंपायर में पहले से ही हिस्सा थे और उसमें रहते हुए इन्होंने 3 टेस्ट, 24 ओडीआई और 16 T20s को इन्होंने अंपायरिंग की थी। और ये हैं हमारे नितिन मेनन जी। शिक्षा के क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यापक व्यवधानों को दूर करने के लिए G20 शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की गई है। तो G20 की जो इस साल की सारी वर्चुअल बैठक हैं उसका हेड कौन रहा है? उसका हेड रहा है सऊदी अरब। और अगर भारत से बात की जाए तो भारत से इस बार जो प्रतिनिधित्व किया है वो किया है हमारे MHRD के मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। ठीक है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल को, उनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार क्यों दिया गया है? क्योंकि वहाँ के जो राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका स्वास्थ्य खराब है और वो लखनऊ के अस्पताल में एडमिट है। इस वजह से वहाँ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है आनंदीबेन पटेल को। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? CM योगी आदित्यनाथ। और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर दोनों जगह की हो गई हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, फ़ोनपे ने UPI मल्टी बैंक मॉडल के लिए ICC बैंक के साथ साझेदारी की है। इससे क्या होगा, जो UPI बनाते हैं, एक एड्रेस बनाते हैं पेमेंट ट्रांसफ़र का जो एड्रेस बनाते हैं, अब वो कई सारे एड्रेस बना सकेंगे जिससे हम अलग अलग तरीके के अलग कार्यों में उसका उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए फ़ोनपे ने साझेदारी किससे की है? ICICI के साथ में। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरकारी ई-मार्केट जेम पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया। देखिए, जो हमारे केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा ने, उन्होंने सरकारी जो ई मार्केट है, मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इस पर जो है ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया। इससे क्या होगा कि जो ट्राइब्स द्वारा बनाई चीज़ें हैं वो आसानी से मार्केट तक पहुंच पाएंगी और सरकार की जो आवश्यकता होगी वो ई मार्केट प्लेस से ले सकेगी। अच्छा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाया जाएगा। अब ये संकल्प पर्व मनाया कैसे जाएगा? इसमें जो है प्रत्येक विभाग के प्रत्येक ऑफिस में और प्रत्येक जगह पर 5 पेड़ लगाए जाएंगे, उनकी देखरेख की जाएगी, जिसमें बरगद, पीपल, नीम आदि पेड़ों को जो है अधिक महत्व दिया जाएगा। अच्छा, हम बात करें कि संस्कृति मंत्रालय ये है, इसके मंत्री कौन हैं? तो जो संस्कृति मंत्रालय है, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री, इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब स्वतंत्र राज्यभार, ये इसके मंत्री कौन हैं? ये हैं प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है। अच्छा, स्वतंत्र राज्य मंत्री क्या होते हैं? देखिए, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री, दूसरे स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो जो है कैबिनेट की जो इनके पास मुख्य विभाग होते हैं, और जिन विभागों के कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं उनमें जो मंत्री बनाए जाते हैं वो स्वतंत्र प्रभार बोले जाते हैं। और केंद्रीय मंत्रियों की हेल्प के लिए जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं राज्य मंत्री। तो जैसे किसी विभाग में कोई केंद्रीय मंत्री है तो उसके राज्य मंत्री होंगे, और अगर किसी विभाग में राज्य मंत्री नहीं है, मतलब केंद्रीय मंत्री नहीं है, तो उसका जो मंत्री होगा वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बोला जाएगा। अच्छा, ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला भारत पहला देश बन गया है। अच्छा, भारत में इस समय जो है टिड्डियों ने हमला कर दिया है, और ये टिड्डियाँ आई कहाँ से हैं? ये टिड्डियाँ आई हैं मूल रूप से अफ्रीका क्षेत्र से, हॉर्न ऑफ जो अफ्रीका है उस क्षेत्र से आई हैं। अब वर्तमान समय जो इनके प्रजनन का समय भी है, और प्रजनन के समय जो बरसात का सीज़न होता है उसमें इन्हें सूखे स्थान की आवश्यकता होती है। इसलिए सूखे स्थान को खोजने की वजह से ये राजस्थान के एरिया में अधिक जो है अपना जो है संक्रमण फैला सकती हैं और अधिक नुकसान कर सकती हैं, क्योंकि ये एक दिन में जो है काफ़ी मात्रा में जो है अपने वजन से कई गुना ज़्यादा खा डालती हैं, इसलिए जो है नुकसानदायक है। तो ड्रोन से किस तरीके से किया जाएगा? तो इससे जो छिड़काव है वो ड्रोन के द्वारा किया जाएगा। अभी भारत ने जो है अमेरिका से और टेक्नोलॉजीज़ के लिए MOU किए हैं, जिसके द्वारा जो है हेलीकॉप्टर से भी
दवाइयों का छिड़काव किया जा सकेगा और जिससे जो है अधिक क्षेत्र में छिड़काव किया जा सकेगा। चूँकि ड्रोन में एक प्रॉब्लम आ रही है कि ड्रोन में जो है नज़दीक से छिड़काव होता है और इसकी आवाज़ ज़्यादा होती है, इस वजह से उसमें जो है जो टिड्डियाँ होती हैं वो पहले ही उड़ जाती हैं। ठीक है, तो किस राज्य ने स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है? तो वो है केरल की। ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश बन गया है भारत। और ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और साउथ अफ्रीका तीनों देशों में जो है इसको प्रभावित कर चुकी हैं। अच्छा, संकल्प पर्व किसके द्वारा मनाया गया है? तो संकल्प पर्व मनाया गया है संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री ने हैं प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है, केंद्रीय जनजातियों के मंत्री ने सरकारी ई मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया। तो कौन किया? ट्राइब्स स्टोर, ट्राइब्स इंडिया स्टोर का। और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए आईसीआईसीआई ने बैंक के साथ किसके साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है फ़ोनपे के साथ में। अच्छा, भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मध्य प्रदेश का। अच्छा, मध्य प्रदेश के बारे में हम हर रोज़ बात करते हैं। वहाँ रोजगार सेतु की, गेहूँ खरीद की फर्स्ट आया है, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना के बारे में बात की, संकल्प योजना के बारे में बात की, निष्ठा विद्युत मित्र योजना के बारे में बात की, थैंक्स मॉम वृक्षारोपण योजना के बारे में बात की, FIR आपके द्वार योजना के बारे में बात की, क्लास 5 तक के ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही थी उनको बैन करने के बारे में, मिड डे मील राशन को फर्स्ट देने के बारे में, रेडियो स्कूल के बारे में। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यापक व्यवधानों को दूर करने के लिए G20 की शिक्षा समितियों की वर्चुअल बैठक का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये प्रतिनिधित्व किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। देखिए, कोविड-19 की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि बच्चे अब कैसे पढ़ें, तो उसको समझने के लिए उसके सामने जो चैलेंजेस हैं, उसके जो सॉल्यूशंस हैं, उस पर बात करने के लिए ये G20 की समिट हुई है। अच्छा, G20 में देश कितने हैं? तो इसमें 19 देश हैं और एक जो है EU है, यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, और ये हैं क्यों? ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख एक मंच है। ठीक है, इसका जो हेड किसने किया है? ये किया है सऊदी अरब ने। और ये क्या पहली बैठक है? नहीं, इससे पहले भी वित्त मंत्री स्तर की और जो है व्यापार स्तर की बैठक हो चुकी है, जिसको जो कॉमर्स मिनिस्टर थे उन्होंने हिट किया था, और जो वित्त मंत्रियों की थी G20 समिट, उसको जो है निर्मला सीतारमण ने अब भारत का प्रतिनिधित्व किया था। राजनाथ सिंह जो है अभी रूस गए थे और उस 75 वर्ष होने पर द्वितीय विश्व युद्ध का विजय दिवस था, उसमें शामिल हुए थे। किस भारतीय अंपायर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों में एलीट पैनल में शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया है नितिन मेनन को। राहुल द्रविड़ को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, ये 5वें भारतीय बने थे। अच्छा, छठा भारतीय कौन बना था हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला? और दूसरा, हाल ही में भी विजडम द्वारा इन्हें पिछले 50 वर्षों का बेस्ट टेस्ट प्लेयर घोषित किया गया है। अच्छा, वसीम जाफ़र, इन्हें जो है उत्तराखंड जो क्रिकेट बोर्ड है उसका कोच बनाया गया है। और विराट कोहली, ये जो है इंडिया के फोर्ब्स द्वारा जो लिस्ट जारी हुई है उसमें इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा पैसा पैदा करने वाले इस वर्ष के एथलीट बन गए हैं। और ये जो विश्व रैंकिंग है उसमें 66 पोजीशन पर हैं और इसमें पहले पर रोजर फेडरर हैं। पंजाब की पहली महिला कौन सचिव बन गई हैं? तो ये बन गई हैं विनी महाजन। संगीता जानू पर जो बैन लगा था वो बैन हटा दिया गया है और अब इन्हें जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो कि 2018 का पुरस्कार है। चूँकि इन पर बैन लगने की वजह से ये पुरस्कार इन्हें नहीं दिया गया था। अच्छा, गोमती मुर्मू कौन है? इन पर जो है बैन लगा दिया गया है। अच्छा, ये बता सकते हो कि गोमती मुर्मू कौन सा खेल खेलती हैं? माइकल मार्टिन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इन्हें जो है आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। नेशनल स्टैटिक्स डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जून को।
नॉट 28 जून, ये मनाया जाता है 29 जून को। और 21 जून को क्या मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है विश्व योग दिवस। और इसकी थीम क्या थी? योगा फ्रॉम होम और विद योगा विद फैमिली। और 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। और 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। और इसकी थीम थी बायोडाइवर्सिटी। और 26 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल मिल्क डे।